नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से स्वागत है भाई अपने इस यूट्यूब चैनल रीचेबिलिटी के अंदर। और आज के दिन अपन बात करेंगे केवल और केवल एक शेयर के बारे में जिसका नाम है सुजुलोन एनर्जी। और भाई कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बता देता है कि रिटेलर को ये शेयर क्यों पसंद है। मतलब पहली बात प्राइसिंग केवल 54 रुपये का, और दूसरी बात 5 साल में कितने शानदार इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं जिसके कारण बहुत सारे रिटेलर इसके दीवाने हो चुके हैं। तो अपन इसके कुछ फंडामेंटल जानते हैं और कंपनी के बारे में भी और जानते हैं। लाइक कई ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर पैसा लगा के बैठे हैं लेकिन उनको कुछ फंडामेंटल भी नहीं पता और उसका कुछ इतिहास भी नहीं पता। तो अपन उनके बारे में भी जानेंगे कि कंपनी कहाँ से, किस सेक्टर से कितना ज़्यादा पैसा कमाती है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर करेंगे। देन दोस्तों अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी की प्राइस के साथ, जो कि आपको अभी अपन ने देखी भाई 55 रुपये आसपास अपन को देखने को मिल रही है। देन कंपनी के बिजनेस के बारे में, मतलब बच्चे को पता है भाई रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी का मेन कोर बिजनेस अपन को देखने को मिलता है और रिन्यूएबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। देन बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में, तो लगभग 74-75 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप अपन को देखने को मिलता है। प्राइस कितनी है? 55 रुपये भाई, कई बार रिपीट हो चुका है। देन पीई कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशो कितना देखने को मिल रहा है? तो वह है 75 का। अब देखो यहाँ पर सवाल ये था कि यार 75 का जो पीई रहता है क्या ये ज़्यादा, मतलब अगर ये ज़्यादा होता है तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी ओवर प्राइस अपन को देखने को मिलती है? तो मेरे दोस्तों मेरी बात को अच्छे से समझना कि ये जो पीई होता है ना, इसको देखकर कभी भी कोई डिसीजन मत लिया करो कि यार मेरे को पैसा लगाना है या फिर नहीं। क्योंकि देखो जब भी कोई भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ना तो उसका ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस जैसे ही बढ़ता है पीई अपने आप कम हो जाता है। आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं भाई, मान लो इस सुजुलोन के अंदर, ठीक है, आने वाले क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट ताबड़तोड़ तरीके से, बहुत ही हेवी तरीके से मान लो बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया अगली बार, तो इसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर हिट मारेगा और वो भी तेजी से बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बढ़ेगा तो इसका जो पीई है ना, जो भी अपन को 75 का देखने को मिल रहा है, वो तुरंत ही बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इसलिए पीई को देखकर कोई भी डिसीजन ले लेना कि यार शेयर ओवर प्राइस है मैं अभी बाय नहीं करूंगा, ऐसा कुछ, ये सब है ना, मतलब मूर्खता होगी आपकी, ठीक है। तो पीई को देखकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, और जो बिगनर लोग हैं इसको नोट करके रखना। देन अब अपन बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो भाई, कंपनी के Q2 के नंबर सामने आ चुके हैं, जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट अपन को देखने को मिल रहा है 201 करोड़ का, ठीक है। और क्वार्टर 1 के अंदर कितना था? 302 करोड़ का, यानी क्वार्टरली वाइज लगभग 100 करोड़ का अपन को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देन अगर मैं ईयरली की बात करता हूँ तो भाई सितंबर 2023 आप सभी को आई देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट सितंबर के अंदर कितना था? पिछले साल 102 करोड़ का, जो कि अब हो चुका है 200 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पर 100 करोड़ की जंप है। मतलब ईयरली क्वार्टरली वही है, मतलब ईयरली जंप है और क्वार्टरली अपन को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों अब अपन बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, जहां पर कंपनी के रिजर्व्स 2023 तक अपन को घाटे में देखने को मिलते हैं, लेकिन 2024 के अंदर कंपनी के रिजर्व्स प्लस में आते हुए देखने को मिले, प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिले। देन आपको एक बात बताता हूँ, सन 2022 के अंदर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको चेंज किया गया था, ठीक है। और जैसे ही उनको चेंज किया तो उनका जो नए मैनेजमेंट देखने को मिला, उनका टारगेट था कि हम जल्द से जल्द कंपनी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कर्जा देखने को मिल रहा है उसको हम कम करेंगे, ठीक है। ये भाई देखो लॉन्ग टर्म कर्जा होना बहुत मतलब हेवी इशू माना जाता है, ठीक है। एक प्रेशर रहता है भाई कंपनीज के ऊपर। तो कंपनी का मैनेजमेंट का फोकस था कि हम सबसे पहले कंपनी की बोरोविंग्स को कम करेंगे, ठीक है, कर्जे को चुकाएंगे। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2022 के बाद में, ठीक है, 22 के अंदर मैनेजमेंट चेंज हुआ और 23 के अंदर देखो मतलब कितनी तेजी से, मतलब उन्होंने अपने जो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है कितना कम करा, 6400 करोड़ से सीधा 1938 करोड़, ठीक है, आप 2000 करोड़ मान के चलो। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा भाई, अपने जो कर्जा था उसको अच्छी तरीके से इन्होंने कम करा। मैं इसको हमेशा इसके फंडामेंटल के अंदर प्लस पॉइंट मान के चलता हूँ। देन इसके बाद में 50 करोड़ और हाल फिलहाल 58 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग अपन को देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी भाई 174 करोड़ का देखने को मिलता है। मतलब कर्जे को लेकर कंपनी के ऊपर कोई इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा। देन अपन बात कर लेते हैं भाई कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहां पर प्रमोटर के पास 13% का माल है, फॉरेन निवेशक के पास 23, डोमेस्टिक के पास 9 और पब्लिक के पास 54% की हिस्सेदारी अपन को देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या मैं इसको पॉजिटिव मानूं या फिर नेगेटिव, मतलब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। देखो भाई प्रमोटर के पास माल कम होना हमेशा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, लेकिन अगर उनकी जगह फॉरेन निवेशक या फिर डोमेस्टिक आ जाते हैं तो इस पॉइंट को हमेशा ठीक ठाक माना जाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं ठीक ठाक। लाइक जैसे प्रमोटर जा रहे हैं तो घबराने की बात होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, इनकी जगह कोई बड़ा निवेशक आ चुका है। लेकिन भाई सुजुलोन का केस थोड़ा अलग है। कोई समय में ये कंपनी 400 रुपये तक भाई ट्रेड करती थी, लेकिन आज आपको पता है उसके बाद में डाउनफॉल का इसने बहुत गंदी तरीके से सामना करा। फिर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यूएबल सेक्टर को बहुत तेजी से समर्थन मिला, जिसके कारण इस सेक्टर के, मतलब इस कंपनी के दिन बान अच्छे हुए, वरना ये कंपनी तो बिल्कुल पेनी टाइप का शेयर था, मतलब तबाही हो चुका था।
तो इसी के कारण मैं इस कंपनी के अंदर ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इसको हमेशा रिस्क मान के चलूंगा। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, जैसे मान लो प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है ना, तो कॉर्पोरेट एक्शन मिलने की संभावनाएं भी कम होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट, बायबैक। लेकिन जिनकी हिस्सेदारी ही कम है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, जिनकी हिस्सेदारी कम है, तो भाई उनका कितना फायदा होगा। देखो ये कोई नियम नहीं होता कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है तो आपको ये कॉर्पोरेट एक्शन जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन एक अनुमान होता है, मार्केट का एक एक्सपीरियंस होता है कि जहां पर प्रमोटर होल्डिंग कम देखने को मिलता है ना, वहां पर कॉर्पोरेट एक्शन यूजुअली कम देखने को मिलते हैं। तो आप अनुमान लेके चलना, मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर चलना कि हाँ यार, आप जहां पर पैसा लगा रहे हो शायद वहां पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को ना मिले। देन दोस्तों एक नज़र आप कंपनी के इस सेक्टर के ऊपर भी डालो कि कंपनी कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। तो विंड टर्बाइन जनरेटर की तरफ से कंपनी के 72% की इनकम होते हुए देखने को मिलती है। देन इसके अलावा उनके मेंटेनेंस वगैरह से भी कंपनी को 23% का पैसा मतलब रेवेन्यू जनरेट होता है। देन फोर्जिंग वगैरह से थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी सी इनकम होती है भाई। तो मेन फोकस किस पर रखना हमेशा, विंड टर्बाइन जनरेटर के ऊपर। देन इसके अलावा इसके मेंटेनेंस के ऊपर, जहाँ से कंपनी की मेन कोर इनकम अपन को देखने को मिलती है। देन दोस्तों अब अपन बात करेंगे कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है। तो देखो भाई, मैं आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहूँगा और कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि कंपनी को आज भी पेनी टाइप से ट्रेड किया जाता है, जबकि इसका मार्केट कैप 74,000 करोड़ का है, लेकिन कंपनी आज भी पेनी की नज़र से ही देखी जाती है। कंपनी के बिजनेस की बात करता हूँ तो फ्यूचर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, मतलब रिन्यूएबल सेक्टर आप सभी को पता है फ्यूचर के अंदर अच्छा करेगा, लेकिन इसके लिए लंबा टाइम रुकना पड़ेगा आपको, बहुत ही लॉन्ग टर्म में। देन इसके अलावा इस कंपनी की अगर मैं परिस्थिति की बात करता हूं तो मैं आपको यही बोलूंगा, बहुत हेवी रिस्क आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही नेगेटिव पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो माइंडली प्रिपेयर होकर चलना कि आपको अगर इसमें पैसा लगाना है तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-1% आप इसको देना। ज़्यादा मतलब पैसा लगा देना, बड़ा पैसा लगा देना, ये अच्छा पॉइंट नहीं रहेगा। अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर में जाना है तो कुछ और भी अच्छे शेयर है भाई, आप वहाँ पर दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हेवी रिस्क आपको देखने को मिलेगा। प्रमोटर की होल्डिंग के कारण ये भी तैयार होकर चलना कि शायद आपको कॉर्पोरेट एक्शन ना देखने को मिले। और एक चीज़ और बता दूं, कंपनी के अंदर आपको इतना फोकस बना के चलना पड़ेगा कि एक बार भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर डाउन की तरफ जाते हैं, मतलब माइनस की तरफ जाते हैं, तो कंपनी के शेयर में आपको तगड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो यही बात है भाई, कुल मिलाकर कि कंपनी फ्यूचर के अंदर अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है। ऐसी बात नहीं है भाई, सुजुलोन कोई बुरी कंपनी नहीं है या फिर मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल बोलेंगे मैं वही बोलूंगा। कंपनी के फंडामेंटल बोलते हैं कि हाल फिलहाल कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, वो भी रिपीटेड, क्योंकि फ्यूचर वाले सेक्टर से बिलोंग कर रही है। लेकिन अगर इसको ऑर्डर मिलना बंद हो गए तो वापस इसकी परिस्थिति खराब हो सकती है। तो उसके ऊपर फोकस बना के रखना, और आई होप भाई आपका पैसा इसके अंदर बने। मैं हमेशा यही होप करूंगा कि पैसा बनना चाहिए, चाहे सुजलोन बना के दो या फिर कोई दूसरी कंपनी। अपन को पैसा बनाने से मतलब है भाई, अपन को किसी शेयर से कोई लगाव नहीं है, तो इसका हमेशा ध्यान रखना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।